भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप किताब मत पढ़ो, आप शिक्षा मत मांगो, लेकिन आप हनुमान चालीसा लेके और जय श्री राम के नाम पे तांडव जरूर करिए। वो तैयार हो जाओ, हिंदुओं जागो। क्या हम कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे? मीडिया वॉइस, आपकी आवाज। सबसे पहला सवाल आपसे, शिवराज सिंह चौहान ने जो मध्य प्रदेश की सरकार है उसने उसका भी दुकान तोड़ दिया, जिसके पास दोनों हाथ नहीं है, वो पत्थर कैसे फेंकेंगे? इस देश में जो राम रहीम का देश है, उस देश में भारतीय जनता पार्टी लड़ाने का काम कर रही है। आप बताइए, इस देश में महंगाई मुद्दा होना चाहिए, बेरोजगारी मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए, लेकिन धार्मिक उन्माद के जरिए इस देश में तोड़ों की राजनीति हो रही है। जो सियासत, जो राजनीतिक पार्टियां कहती हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, उसी राजनीतिक पार्टियों में सबका विनाश करने का काम बुलडोजर के द्वारा किया जा रहा है। आप बताइए, इसी सरकार के जो दूसरे के हाथ से निवाला खाता हो, वो उसी हाथ से कैसे पत्थर फेंक सकता है? इस देश में राजनीतिक पार्टियां आखिर क्या करना चाहती हैं? कौन सा तांडव करना चाहती हैं? झांकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, राम राज्य की कल्पना करने वाले, देश को अखंड भारत बनाने वाले, देश को खंड खंड करने वाले ये लोग हैं। ये अखंड भारत की कल्पना नहीं करते हैं, ये खंड भारत की कल्पना करते हैं, क्योंकि जो लोग, ये वही देश है महात्मा गांधी का, रघुपति राघव राजा राम, पति तपावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो ये भारतीय जनता पार्टी के जो नमूने हैं, इनको भी सद्बुद्धि देने की जरूरत है। ये जो लोग केंद्रीय मंत्रिमंडल में बैठ के और राजनीतिक रोटी सेंकने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक सियासत करने का काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों को, ऐसे धार्मिक उन्मादियों को कब इनके ऊपर नकेल कसी जाएगी, ये सवाल है। आप बताइए, जब चुनाव आ जाता है तब देश में धार्मिक मुद्दों को भुनाया जाता है। जब उत्तर प्रदेश का चुनाव होता है तब हिजाब की बात होती है। ये कौन सा अध्याय लाना चाहते हैं? ये देश में कौन सी जनता को सिलेबस पढ़ाना चाहते हैं? ये सिर्फ धार्मिक सिलेबस पढ़ा के और लोगों को न रोजगार देके, न महंगाई देके। आखिर आपने जहांगीरपुरी की घटना देखी? हम कल वहां पे गए, वहां के लोगों से मुलाकात की। जहांगीरपुरा में क्या वो है, वो कहते थे इससे पहले भी बहुत सारी सरकारें रहीं, लेकिन जिस तरह से इस सरकार में, इस शासनकाल में जो ये तांडव किया जा रहा है भगवा के नाम पे, मस्जिद पे झंडा फहराएंगे, अरे इससे आप कौन सा अवार्ड मिल जाएगा? मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ, इन्हीं युवाओं से, कि जो लोग शस्त्र और शास्त्र का ज्ञान नहीं है, वो तलवार लेके कौन सी शोभा यात्रा में आप क्या दिखाना चाहते हैं? इस देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? नफरत आने वाली नस्लें बर्बाद कर देती हैं ये भारतीय जनता पार्टी, ये देश की नफरती सरकार। ये आपको रोजगार न देते हुए आपको हिजाब के मुद्दे में उठाएगी, क्योंकि आपने उत्तर प्रदेश का चुनाव देखा होगा, सारे मुद्दे नदारत हो गए, हिजाब का मुद्दा चना में भूना गया ना, हिजाब का मुद्दा। क्या लगता है जो देश के अंदर लगातार नफरत बढ़ रही है, क्या ये कोई विदेशी ताकतों के द्वारा बढ़ाया जा रहा है या किसी की साजिश के तहत ये सब किया जा रहा है? ये संयोग नहीं, ये प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इस समय जनता त्राहिमाम कर रही है। जनता त्राहिमाम कर रही है और भारतीय जनता पार्टी धर्म की उन्माद में त्राहिमाम कर रही है। क्योंकि इस देश में जो प्रयोग है, आखिर अफीम, नशे की लत जिसको लगती है, उसी तरीका से धार्मिक लत में आपको पाला जा रहा है। ये जो नागपुर की अफीम है, ये पूरे देश में फैलाई जा रही है। नशा धीरे धीरे दिया जाता है। धर्म का ये जो नशा है, ये युवाओं को बर्बाद करने का नशा है। युवा आज जो जा रहा है, जो मस्जिदों में जा रहा है, जो शोभा यात्रा में जा रहा है, जो रामनवमी में जा रहा है, मंदिर न जाने की बजाय मस्जिद में जा रहा है, जो कह रहा है हम हनुमान चालीसा लाउड स्पीकर लगा के पढ़ेंगे। क्या इससे पहले हम श्रीमद् भागवत की कथा भी सुनते थे, हनुमान चालीसा का पाठ भी होता था, रामनवमी की यात्रा होती थी, हनुमान जन्मोत्सव होता था। हनुमान जी भी त्रेता युग में आए थे, भगवान राम भी त्रेता युग में आए थे। अरे त्रेता युग, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग आ गया, तब तक हिंसात्मक घटनाएं नहीं हुई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, इस कलयुगी सरकार, ये कालनेमी सरकार, ये तानाशाही सरकार, ये देश को तोड़ने वाली सरकार, ऐसे संगठनों के ऊपर बैन कब लगेगा?
ये सवाल क्या है। लगता है अब ये जय श्री राम के नारे क्या लोगों की जान लेने के काम आएंगे क्या? वही तो कहते हैं जैसे मैं भगवान को मानता हूँ, मैं भी ब्राह्मण कुल से आता हूँ। भगवान राम हमारे आस्था के प्रतीक हैं। आखिर भारतीय जनता पार्टी आस्था को, भगवान राम को किस जाति के हैं, बजरंगबली किस जाति के हैं, कृष्ण कौन सी जाति के हैं, आखिर भगवान को बांटने का कौन काम किया? आज क्या ऐसा कौन सा समय आ गया कि जो लोग हनुमान चालीसा लेके सड़कों पे हनुमान चालीसा का उद्बोधन, सड़क को जाम करके और बैठ के वहां हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। कह रहे अगर अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा भी पढ़ा अरे जाएगा। आप बताइए इस देश के युवाओं को कहाँ ले जाना चाहते हैं? अजान होगी, मैं उस प्रशासन का, जो प्रशासन मूक बधिर बना हुआ है, जो एक समुदाय को, एक समुदाय के प्रति को, वो सिर्फ जाके उनको क्या कहता है, प्रशासन कहता है पत्थर इधर से आया, उसके घर पे बुलडोजर चल गया। जिसके हाथ नहीं, जो निमाला नहीं खा सकता, उसके रोजगार को खत्म कर दिया गया बुलडोजर। लूने के ऊपर भी पहले बुलडोजर विकास के काम में आता था, किसी के निर्माण में काम आता था, लेकिन आज का बुलडोजर जो है ये तानाशाही बुलडोजर। क्या इस देश में न्यायपालिका नहीं है? पत्रकारों का काम क्या है? देश में सच्चाई को दिखाना। लेकिन स्ट्रीम मीडिया में हनुमान चालीसा, कितने दिनों से मैं देखते देखते थक गया कि इस देश में हनुमान चालीसा अजान, मुर्गे पे बैन, मुर्गा नहीं बोलेगा। आप क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, आप क्या बोलेंगे? ये सरकारें कैसे? आपने कहा है पत्रकारों का काम है सच्चाई को दिखाना, लेकिन जिस जगह की आप बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की, वहाँ पे सरकार का काम है पत्रकारों का कपड़े उतारना। तो वही कहते हैं ना इस देश तो में क्या करे, कोई नंगा हो जाए? नहीं, नंगा मैं कह रहा हूँ, पत्रकार नंगा तो होगा। सरकार को नंगा करिए। जो भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं, ऐसे सरकार में जो बैठे हुए हैं, उनको नंगा करने का काम करिए। देश की जनता के पास, देश की जनता को आवाज उठाने का, क्योंकि जो युवा आज आप अपने बच्चों को आप क्या रामनवमी आप तांडव करके मनाना चाहते हैं? आप हनुमान जयंती आपका झंडा फहरा के, आप रोड की सड़कों पे तलवार लहरा के फहराना चाहते? मध्य प्रदेश की एक बार फिर बात करता हूँ। एक बाबा नहीं, वो बाबा खुद को बोलता है मैं ढाबा हूँ, बोलता है सरकार छोड़ो अब मैं बुलडोजर रखूंगा। हाँ, मैंने देखा जो धर्म, कुछ लोग तो धर्म संसद कराते हैं, कुछ लोग धर्मवाचक होते हैं, कुछ लोग कथावाचक होते हैं। और जब कथावाचक के मंच से लाखों की भीड़ में आता है कि आप बुलडोजर तैयार रखिए, हिंदुओं तैयार हो जाओ, हिंदुओं जागो, क्या हम कुंभकर्ण की नींद सोए हुए थे? आखिर आप बहुसंख्यक हैं। किस लिए जगाया जा रहा है? जगाया किस लिए जा रहा है? जगाया इस देश में, श्रीलंका में जिस तरह से गृह युद्ध कराया गया सिंहला और तमिल के बीच में, आज श्रीलंका की अर्थव्यवस्था को आप देखेंगे तो श्रीलंका में त्राहिमाम मचा हुआ है। उसी तरह से हिंदुस्तान को ये धर्म में और जाति में आपको एक धूम मिल, क्योंकि इस देश में अगर शायद मुसलमान ना होता तो भारतीय जनता पार्टी इस समय बात सरकार में न रहती। वो किस तरह से सरकार में रहना चाहती है, उसके अध्याय के द्वारा पहले हिजाब लाओ, कश्मीर फाइल्स लाओ। लोग किताब नहीं पढ़ना चाहते हैं। ये जो अंधभक्त है ना, इनको कौन सा ज्ञान है जानते हैं? इनको ज्ञान है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का, फेसबुक यूनिवर्सिटी का। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि आप किताब मत पढ़ो, आप शिक्षा मत मांगो, लेकिन आप हनुमान चालीसा लेके और जय श्री राम के नाम पे तांडव जरूर करिए। मकसद क्या है सर? मकसद क्या? मकसद इस देश में गृह युद्ध कराने का है कि आपस में टकराओ। कुछ लोग कह रहे हैं 3 मई तक राज ठाकरे, कौन होता है राज ठाकरे? हिंदुस्तान है। कह रहे हैं कि 3 मई तक दोस्तों हिंदुओं तैयार हो जाओ। अरे क्या तैयार हो जाओ? अरे बॉर्डर के लिए हमें तैयार होना चाहिए। हमें इस देश में अपने ही इंसानियत को शर्मसार कर रहे हो, हमें अपने ही लोगों के लिए लड़ना पड़ेगा। राज ठाकरे इसका एक भी विधायक नहीं है, एक भी सांसद नहीं है। मैं तो वही कहते हैं, क्या कर रहे हैं ये चोला पहन के? ये कुछ दिन पहले तो कैसे कैसे इनके बयान आपने देखे होंगे। ये धर्म को उन्मादी लोग हैं, घर में बैठे हुए हैं और देश की जनता को कह रहे हैं तैयार हो जाओ। आखिर राज ठाकरे की बात कर रहे हैं आप, वहाँ पे जो महाराष्ट्र में सरकार है, कांग्रेस से मिली जुली सरकार है शिवसेना की, तो क्यों नहीं कांग्रेस बोल रही है, शिवसेना बोल रहा है? भाई कार्रवाई अभी बात हुई है। कार्रवाई जिस तरह से इन लोगों के ऊपर, आखिर सरसान गृह मंत्रालय किसके अधीनस्थ आता है? जो हमारे गृह मंत्री जी हैं, आखिर वो जो ऐसी बातें, ऐसे बयान जो देश में हर जगह जल रहा है। सुनिए, जब दिल्ली का जहांगीरपुरी का घटना होता है तब प्रधानमंत्री जी की आवाज आ जाती है, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, ये जहां पे हमारी सरकारें नहीं हैं वहां धार्मिक मुद्दों को भुना के, क्योंकि इस देश में
अर्थव्यवस्था डामाडोल है, लेकिन हिजाब चरम पे है। इस देश में बेरोजगारी चरम पे है, लेकिन हिजाब और नमाज और हनुमान चालीसा। आप बताइए, हमें अगर दिक्कत होती, मैं ऐसे भारत में रहता हूं, मुझे गर्व होता है कि जहां हिंदू भी होता है, मुस्लिम भी रहता है, सिख भी, ईसाई, ये सभी के आस्थाओं का देश है। ऐसा आप विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे कोई बता दीजिए कि जहां पे सभी आस्थाओं का देश हो। कोई सभी आस्थाओं का देश है? नहीं है। तो ऐसे भारत में हम रहते हैं, ये हमें मानना पड़ेगा कि, लेकिन ऐसे भारत में जो खंड खंड करने की बात करते हैं, जो भारत को तोड़ने की बात करते हैं, एक तरफ नागपुर से आता है कि अखंड भारत बनाएंगे, इसका मतलब 15 साल में हम ऐसी ज्वालामुखी फोड़ने का धर्म के नाम पे करेंगे कि आप धर्म के नाम पे देश को ऐसी तरफ ले जाएंगे, ऐसी दिशा में ले जाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी ये देश तोड़ो की राजनीति कर रही है। जिस तरह से जिस राज्य का राजा झूठा और पाखंडी हो जाए, उस राज्य में सर्वनाश हो जाता है। डंका क्या बज रहा है? बेरोजगारी का डंका सबसे निचले पायदान पे, अर्थव्यवस्था सबसे निचले पायदान पे, विकासशील देशों में नेपाल और भूटान के बराबर में भारत। ये ऐसा कौन करने वाला है जिसको देश के मापदंड नापने का तरीका नहीं है, जिसके फाइनेंस मिनिस्टर को देश में मापदंड नहीं माप पा रहे हैं? विश्व गुरु बनाने की बात हो रही है सर। हाँ, विश्व गुरु तो बन गया है, विश्व गुरु तो नहीं बन पाएगा, लेकिन मैं जान रहा हूँ आने वाले समय में विश्व गुरु तो जरूर बन जाएगा। इंसानियत को शर्मसार किया गया। अच्छा। मैं इसी धर्म में उसी शिवाला और मस्जिद बनता है, उसमें भी वही ईंट और वही पत्थर काम आते हैं जो मंदिर और शिवाला बनाने में काम आते हैं। सरवन जी, आपने देखा होगा मीडिया का मॉडल बदल गया है। पहले मीडिया का जो रिपोर्टर था वो खड़ा होकर के बोलता था, अब ऐसा लगता है कि वो रील बना रहा है, डांस कर रहा है। तो मैं कह रहा हूं, मीडिया को टिकटॉक, ये क्या करना चाहते हैं? इस देश को किस तरफ, चौथे स्तंभ की अस्मिता को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? ये सवाल है। क्योंकि अगर इस देश में सोशल मीडिया, आप क्या चाहते हैं? रिपोर्टर वैसा रहे या जो खड़ा होकर के पहले बोलता था? भाई जैसा देखिए वही तो मनोरंजन चाहिए आपको। वही तो कह रहे। भारतीय जनता पार्टी क्या कह रही है? देश में दो चोंच लड़ाते रहो, कबूतर मुर्गा लड़ता रहता है। तीतर के आगे दो तीतर, तीतर के पीछे दो तीतर, बोलो कितने तीतर? बताइए कितने तीतर? तो इस देश में जो संघ के नाम पे नारंगी, बजरंगी, कंघी, हाफ कच्छे वाले जो ये संघ के नाम पे संघवाद फैला रहे हैं, ये देश में क्या दुश्मन है? ये देश के दुश्मन है। दुश्मन देखिए, जो सावरकर को मानने वाले लोग, गोडसे को मानने वाले लोग, जो आजादी में अपना योगदान नहीं दे पाए, लेकिन आजादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। अरे आजादी हमें गर्व से, हमें मेहनत से मिली। अशफाक उल्लाह खान, भगत सिंह, शहीद गुरु राज भगत, मौलाना आजाद, इन सबके क्रांतिकारी विचारधारों से मिली। लेकिन ये अमृत, आप देख रहे होंगे अमृत काल में है आप, कलयुग में अमृत काल चल रहा है, अमृत काल की वर्षा हो रही है। स्किल इंडिया में कौन सी पढ़ाई की जा रही है कि आप हिंदू मुस्लिम के प्रति इतना नफरत आपको फैला दिया जाए कि आप अपनी तालीम को, अपनी शिक्षा को, अपने इतिहास को भूल जाएं। आज क्या बनाना चाहते हैं इस देश को? सीएमआई की रिपोर्ट कहती है सबसे निचले पायदान पे बेरोजगारी दर है, लेकिन सबसे ऊपर पायदान पे धार्मिक उन्माद है। आखिर ये कौन से नमूने हैं जो सड़क पे बैठ के, सड़क को जाम करके हम लाउड स्पीकर पहले भी ऐसे विचारधारा से कैसे लड़ेंगे पांडे जी? ऐसी विचारधारा से हम जैसे, जब हम एक देखिए, इस देश में गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन शुरू किया था, तब इस देश की अंग्रेजी हुकूमत को हिलाने का काम किया था। आज हम सहयोग आंदोलन, हम इसलिए आगे आज लड़ाई लड़ रहे हैं। लोग जागे, युवा जागे, महिला जागे, किसान जागे, बेरोजगार जागे, क्योंकि इसी सरकार के शासनकाल में सबके ऊपर लाठियां बरसी हैं। इसी सरकार ने, तानाशाही सरकार ने सबको शर्मसार करने का काम किया है। अब इसके पास केवल एक ही अध्याय बचा है, केवल धार्मिक अध्याय। लेकिन अब ये भी 2024 में इसका अहंकार तोड़ने का काम किया जाए। आप किसे जगा रहे हो? तो हिंदुओं को जगा रहे हैं, वो कह रहे हैं हिंदू जाग भाई, हम जो शिक्षित और जो सोए हुए जो लोग हैं, जो भारत हमारी माँ है, जिस माँ के लिए हम बलिदानी दिए हैं, जिस माँ की कोख से लोग जन्म लेते हैं, भारत हमारी ऐसी माँ का, उस अस्मिता को बचाना है। भारत के उस अस्मिता को, उस संस्कृत को, उस सौहार्द को, एकता, अखंडता, संप्रभुता को बचाना हो जो इन्होंने शर्मसार करने का काम किया है। ऐसी तानाशाही सरकार, आज प्रधानमंत्री मोदी जी मौन क्यों हैं? देश जल रहा है, उसी तरह मौन है जिस तरह से रोम जल रहा था और नीरो बांसुरी बजा रहा था। आज देश जल रहा है, मोदी जी मौन हैं। कबूतर को दाना खिलाते मिल जाएंगे आपको मोदी जी,
लेकिन देश की अर्थव्यवस्था पे बात नहीं होगी। तो कह रहे हैं इस देश में, मध्य प्रदेश में एक बुलडोजर वाले मामा जो गरीब के घरों पे बुलडोजर चला रहे हैं, योगी बाबा जो कहते हैं अपने आप को सन्यासी हैं। हमारे लिए 24 करोड़ की जनता है, 24 करोड़ हमारी प्रजा है। आखिर सन्यासी का मतलब क्या होता है बताएंगे पत्रकार महोदय? सन्यासी का मतलब क्या होता है बताएंगे? सन्यासी का मतलब होता है वो 24 घंटा परमात्मा में विलीन रहे, वो परमात्मा के लिए। ये नहीं है कि सत्ता का सुख भोगने का सन्यासी का काम होता है। तो ये कहना चाहता हूं कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। इस हिंदुस्तान को बचाने के लिए, इस नफरत की राजनीति से बचाने के लिए, एक आवाम को और एक जनता के हक के लिए इस लड़ाई में एक साथ होके और इस सरकार से सवाल पूछिए। ऐसे धार्मिक उन्मादियों के खिलाफ दिल्ली के जहांगीरपुरी में जो घटना हुई उसके खिलाफ मैं गृह मंत्री जी से कहना चाहता हूं निष्पक्ष उसके खिलाफ दोनों पक्षों में, ये नहीं है कि ये कोई विशेष समुदाय का उसके प्रति बुलडोजर चल जाए। उनके खिलाफ जो दोनों भी जो उसमें दोषी है उसके खिलाफ पूरी कार्रवाई होनी चाहिए। और ये देश की जनता अब इंतजार कर रही है, क्योंकि आपने निर्दोष के ऊपर, मजलूम के ऊपर, गरीब के ऊपर आपने बुलडोजर कराने का काम किया है। जो अपराधी हैं आपने अपने पर्सनल द्वेष को खात्मा करने का काम किया है। लेकिन अब ये देश की जनता आपको समझ चुकी है और आपको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगी।